नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आखिरकार शिक्षा विभाग में जिसकी डर थी वही शुरू हो गया। जिन चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। यदि जांच में संबंधित नियोजन इकाई दोषी पाए गए तो उन पर भी केस दर्ज कराने के साथ उचित कार्रवाई होगी। संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। राज्य में चल रही 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के दौरान जांच में फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जा रहे हैं। जिन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं उन पर सरकार एक्शन में है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नियोजन इकाइयों द्वारा तकरीबन 49,348 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं जिनकी जांच चल रही है। अब तक 632 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में संबंधित अभ्यर्थी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिले से आई रिपोर्ट के मुताबिक सभी 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इन प्रमाण पत्रों में 64% की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें से नालंदा 63, बक्सर में 121, सारण में 23, नवादा में 42, बेगूसराय में 19 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। शेष चयनित अभ्यर्थियों के भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र यानी टीईटी, शिक्षक प्रमाण पत्र जांचा जा रहा है। 3 बजे स्कूल बंद करने पर हेडमास्टर का वेतन रोका। कटरा के धनौर हाई स्कूल के हेडमास्टर समेत सभी शिक्षकों का एक दिन का वेतन कट गया है। बुधवार को दोपहर 3 बजे ही स्कूल बंद कर देने पर यह कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की थी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद स्कूल के अन्य शिक्षक से इस संबंध में पूछा गया तो सभी ने विद्यालय बंद होने की बात इनकार कर दिया। जब सभी शिक्षकों के साथ विद्यालय की मौजूदगी फोटो मांगी गई तब शिक्षक ने स्कूल में न होकर कटरा बैंक में होने की बात कही। बताया गया कि लगातार शिकायत मिल रही है कि धनौर हाई स्कूल का संचालन समय पर नहीं किया जा रहा है। स्कूल का संचालन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाना है, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। यही नहीं, स्कूल की उपस्थिति पंजी की फोटो 3:39 पर कार्यालय को भेजा गया है। इस पर सारे शिक्षकों के साथ हेडमास्टर के भी जाने का समय 4 बजे अंकित है। इससे यह साबित होता है कि स्कूल के सभी शिक्षकों की ओर से अग्रिम उपस्थिति दर्ज की जाती है जो विभागीय नियम के अवहेलना है। डीईओ ने कहा कि हाई स्कूल के प्रभारी से 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही तत्काल सभी का 15 सितंबर का वेतन बंद कर दिया गया है। अब तक 30 बिना विलंब शुल्क के पंजीयन। 9वीं कक्षा के छात्र मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन का बिना फॉर्म अब 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रजिस्ट्रेशन को लेकर जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। संशोधित आदेश के तहत ही सभी हाई स्कूल प्रभारी को बच्चों का फॉर्म भरने का निर्देश जारी कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए नियमित और स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही थी। बिहार बोर्ड की ओर से लेकर 22 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का आदेश जारी कर दिया गया है, जबकि 9वीं कक्षा में 30 सितंबर तक छात्र छात्राओं का नामांकन लेने का आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर बुधवार को सितंबर तक 9वीं में नामांकन कराने वाले छात्र 22 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, डीईओ ने इस संबंध में बोर्ड को मार्गदर्शन मांगा था। बोर्ड ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत सभी हाई स्कूल प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए 9वीं कक्षा में नामांकित अध्ययनरत नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अनुमति आवेदन विलंब शुल्क के साथ 22 सितंबर तक भरने के आदेश से निरस्त किया जाता है। अब नए आदेश के तहत बिना विलंब शुल्क के छात्र छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन और अनुमति फॉर्म 30 सितंबर तक भर सकेंगे। इसी आदेश के तहत सभी हाई स्कूल प्रभारी कार्रवाई करेंगे। एमडीडीएम में प्रतियोगिता के बाद
स्पोर्ट्स विभाग के बुधवार को ही तथा पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। इसका शुभारंभ कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया ने किया। पेंटिंग में दी थी थीम, एक मधुबनी पेंटिंग तथा दूसरी फ्री हैंड पेंटिंग पर प्रतियोगिता। 40 छात्राओं ने भाग लिया, अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसे निर्णायक मंडल के रूप में डॉक्टर प्रिया चौधरी, डॉक्टर कुमारी संध्या, डॉक्टर सुगन्या नाज थी। मधुबनी पेंटिंग में प्रथम स्थान पर साधना, द्वितीय पर नलिनी व तृतीय पर एकता रही। वही फ्री हैंड पेंटिंग के प्रथम स्थान पर मोना झा, द्वितीय स्थान पर गरिमा रही। सुमिता, दिव्य ज्योति, साहिजा नाज, सावी आचार्य, एकता उर्वी, गुलशन आरा, आदिति चांदनी ने भाग लिया। 3 पालियों में होगी पार्ट 1 की परीक्षा। BRA बिहार BB के पहली बार स्नातक सत्र 2019-22 के पार्ट 1 की परीक्षा 3 पालियों में होगी। परीक्षा जल्द कराने और रिजल्ट जारी करने के लिए परीक्षा विभाग ने यह योजना तैयार की है। परीक्षा के नए फॉर्मेट की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसे जल्द VC के समक्ष पेश कर पास कराया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि पार्ट 1 की परीक्षा OMR सीट पर होगी। परीक्षा 3 पालियों में लेने की योजना बनी है। सभी पाली 2-2 घंटे की होगी। पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी पाली 12 बजे से 2 बजे तक और तीसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में 1,30,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में परीक्षा शुरू हो सकती है। 7 दिन ऑनर्स की परीक्षा और 8 दिन सब्सिडी की परीक्षा होगी। कहा गया कि इस बार सभी विषयों में प्रैक्टिकल भी लिए जाएंगे। 40 केंद्रों पर होगी पार्ट 1 की परीक्षा। पार्ट 1 की परीक्षा 40 केंद्रों पर होगी। इसके लिए केंद्रों से बच्चों की क्षमता ली जा रही है। हालांकि अब तक सिर्फ 10 से 15 कॉलेज में ही रिपोर्ट दी गई है। इसमें भी कई कॉलेजों में डेस्क बेंच की संख्या भेज दी गई है। ऐसे कॉलेज को सिर्फ फिर से छात्रों की क्षमता भेजने को कहा गया है। सभी केंद्रों पर क्षमता से आधे छात्र को ही बैठाया जाना है। पार्ट 1 की परीक्षा 3 पालियों में कराने के लिए विषयों के 8 ग्रुप बनाए गए हैं। अधिक ग्रुप बनने के छात्र की संख्या परीक्षा केंद्र पर कम रहेगी। नवंबर में पार्ट 3 की भी परीक्षा होगी। पार्ट 1 की परीक्षा होने के बाद नवंबर में पार्ट 3 सत्र 2018-21 की परीक्षा ली जाएगी। इसके भी तैयारी की जा रही है। परीक्षा में OMR सीट पर कराने पर विचार किया जा रहा है। परीक्षा जल्दी कराने के रिजल्ट जल्द जारी हो, इसके लिए परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने पर परीक्षा विभाग काम कर रहा है। दिसंबर में पार्ट 1 2020-23 की परीक्षा ली जाएगी। अक्टूबर में पार्ट 1 के बाद PG के सेकेंड सेमेस्टर की भी परीक्षा ली जाएगी।